जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, आज हमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण नंबर 7वां देखना है। ये देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। थोड़ा सा इसको हम लोग कठिन मानते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ट्रिकली हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए हमारा उदाहरण 7 कह रहा है कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। अब देखिए उदाहरण 7 कह रहा है कि उदाहरण 3 में आ जाओ, तो हमने उदाहरण 3 को ले लिया। हमारा उदाहरण 3 कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास अब हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा ना करके इसी क्वेश्चन को हल करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इस समीकरण को हमको सॉल्व कर देना है। तो आइए हम इस समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पास हम सबसे पहले लिख देते हैं हल और एक बार समीकरण को पुनः उतार देते हैं। अब इसके बाद हमने एक बार समीकरण को यहाँ लिख लिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ क्या करना है, देखो जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। तो जब भी आप क्वेश्चनों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करोगे तो ध्यान रखना जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो यक्स स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में कर देना है भाग। तो देखो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो यहाँ नीचे एक लाइन लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 का सभी पदों में भाग करने पर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है। देखिए क्या हुआ, ये हमारा समीकरण हुआ 2x²। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो ये कर दिए बटे में। इसी प्रकार देखो ये है हमारा माइनस, ये है आपका 5x, तो ये हो जाएगा 5x बटे 2। फिर ये है आपका प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 बटे 2। बराबर में इधर आपका आ जाएगा 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो दो से हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2 को 2 से कर दो कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास बचा x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल में आपका आ गया 0। अब देखो क्या करना है, इसमें जो हमारा b वाला, देखो बीच वाला पद जो है उसी को बोलते हैं b। ठीक है, तो b की जो वैल्यू है यहाँ देखो, बहुत ध्यान पूर्वक समझना। इसको हम रफ में एक बार कर लेते हैं। जो हमारा b है यानी जो बीच वाला पद होता है वो b होता है। ठीक है, यानी यक्स का गुणांक b होता है। तो देखो यहाँ यक्स का गुणांक जो है वो लिखा है हमारा -5/2। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें संख्यात्मक मान को लेना है, ये प्लस माइनस चिन्ह को नहीं लेना है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो b है, b का मान यहाँ पास यानी यक्स का जो गुणांक है वो है 5/2। चिन्ह से मतलब नहीं है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ आपको इसके संख्यात्मक मान को ले लेना है। तो देखो आपने संख्यात्मक मान लिया 5/2। अब ये जो संख्यात्मक मान हमको मिला है 5/2, इसमें आप क्या करो कि गुणा कर दो 1/2 का। ठीक है, कोई भी पूर्ण वर्ग विधि से जब आप क्वेश्चन हल करना तो जो b का मान होगा सिर्फ उसका संख्यात्मक मान उठाना, संख्यात्मक मान में 1/2 का गुणा करना और गुणा करने के बाद उसका पूरा कर देना वर्ग। फिर से एक बार देख लो, जो हमारा x का गुणांक होगा यानी b का मान होगा, उसमें चिन्हों की वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ संख्यात्मक मान को लेना है। संख्यात्मक मान का गुणा हमें कर देना है 1/2 से। जैसे मान लो यहाँ कोई दूसरा संख्यात्मक मान होता तो उसको लिखते और गुणा करते किससे, सभी में गुणा 1/2 का ही करना है। पूर्ण वर्ग विधि से आप कोई भी क्वेश्चन हल करना, लेकिन इसमें गुणा काहे का करोगे, यहाँ पास b के साथ 1/2 का ही गुणा करोगे और उसका कर दोगे वर्ग। तो देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 5 का गुणा 1 से हो जाएगा, क्योंकि हम उसको इस तरह से भी आगे लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5 × 1, क्योंकि गुणे में अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो 5 का गुणा 1 से, तो 5 × 1 लिख दिए बटे 2 × 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 2 और इसका भी हो जाएगा होल वर्ग। तो देखो ये हमको कितना मिल जाएगा, 5 × 1 = 5, यहाँ हमको मिल गया 5 बटे, ये आपका हो गया 2×2 = 4। तो यहाँ पास हमने लिख दिया 2×2 = 4 का होल वर्ग है। अब देखो होल वर्ग का मतलब 5 का भी वर्ग और 4 का भी वर्ग। तो जब 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा,
5 पचम 25 आएगा, और जब 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 आएगा। तो देखो हमारा ये जो 5/2 था ना, तो यहाँ हमें पास कितना मान मिला, 25/16। तो ये 25/16 को क्या करना है आपको कि ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पास, इसमें तो सबसे पहले आप एक काम करो, जो इसका अचर पद होता है, अचर पद आपको पता है कि इसमें हमारा अचर पद क्या है, 3/2, ये अभी एलएचएस में है, तो अचर पद को उठा करके आप भेज दो आरएचएस में। ठीक है, तो ये आपका मान कुछ इस प्रकार हो जाएगा, x² माइनस 5/2 एक्स। अब ये देखो 3/2 कहाँ चला गया, एलएचएस से उठ करके आरएचएस में, तो यहाँ काहे का चिन्ह आ जाएगा, इक्वल का। अब ये 3/2 यहाँ देखो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/2। अब देखो ये जो हमारा b का मान यहाँ प्राप्त हुआ है, जो हमने यहाँ रफ कार्य में किया है, तो ये जो b का गुणांक 5/2 था, तो इसमें हमने इतनी सारी प्रोसेस की, ये क्रमशः चरणबद्ध तरीके से करा हमने, तो हमको प्राप्त हुआ 25/16। तो इस 25/16 को इस समीकरण के दोनों पक्षों में आप जोड़ दो, यहाँ एलएचएस में भी जोड़ दो प्लस 25/16, और आरएचएस में भी जोड़ दो प्लस 25/16। तो प्यारे बच्चों हम इसी प्रकार से यहाँ कर देंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों में हम 25/16 को जोड़ देते हैं। तो देखो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x² माइनस 5/2 एक्स प्लस 25/16 बराबर -3/2 धन 25/16। एक बार फिर से समझ लेंगे, आपने यहाँ पास क्या किया, समीकरण लिखा, समीकरण लिखने के बाद x² का जो भी गुणांक होगा, तो देखो इस क्वेश्चन में x² का गुणांक क्या था, 2 का, तो 2 का सभी पदों में हमने कर दिया भाग। देखिए सभी पदों में हमने 2 का भाग किया है, यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्योंकि अंश और हर दोनों में 2 था तो कट जाएगा, परिमेय के रूप में था, तो यहाँ x² माइनस 5x/2 धन 3/2 बराबर आ गया आपका 0। अब क्या करना है, जो अचर पद हमारा 3/2 यानी जो c की वैल्यू है, उसको एलएचएस से उठा करके आरएचएस में सेंड कर देना है, यानी भेज देना है। तो जब हमने इसको भेज दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ प्लस में था, और यहाँ किस में आ गया, आएगा तो प्लस से आ गया माइनस में। अब देखो जो बीच की वैल्यू यानी जो b की वैल्यू है हमारी, वो क्या है, यहाँ सिर्फ मान लेना है, चिन्ह नहीं लेना है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि सिर्फ x का जो गुणांक है उसका मान, चिन्ह के साथ नहीं, सिर्फ मान। तो देखो सिर्फ मान है हमारा 5/2, तो हमने 5/2 लिया, b की वैल्यू 5/2, 5/2 का गुणा हमने किया 1/2 से, फिर इसका कर देना है होल वर्ग, तो देखो 5 एकम 5 आया, और 2 दूना 4 आया। अब देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचम 25 आया, और 4 चौको 16। अब ये जो 25/16 आया, इस 25/16 को हमें समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पास हमने जोड़ दिया 25/16, और आरएचएस में भी जोड़ दिया 25/16। इस प्रकार से यहाँ तक इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, देखो ये जो फॉर्मेट लिखा है, ये a², जैसे आप समीकरण पढ़ते हो ना, x माइनस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर, मैं आपको लिख करके एक बार रफ में समझा रहा हूँ। हमारा कुछ सर्व समीकरण इस प्रकार से होती है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2x प्लस बाई स्क्वायर, या कि इसी को लिखें x माइनस बाई स्क्वायर बराबर x² माइनस 2x और प्लस में हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर। तो देखो ये जो हमारा मान है, ये सर्व समीकरण के रूप में लिखा है, x² माइनस 2x प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें क्या करना है, जो पहला मान है तो पहले मान का ले लेना है वर्गमूल। तो देखो x² है, तो x² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्ग घटा देंगे तो x आ जाएगा। जो बीच वाला पद है, बीच वाले पद से आपको कुछ नहीं उठाना है, सिर्फ उठाना है आपको चिन्ह। तो देखो बीच वाले पद में लगा है चिन्ह काहे का, माइनस का, तो यहाँ आप लिख लो माइनस। अब देखो आपका आखिरी वाला पद क्या होता है जब सर्व समीकरण लगाते हैं,
तो बाई स्क्वायर आता है, तो बाई स्क्वायर आ जाएगा जब, तो इसका भी वर्गमूल हम लिख देंगे, ठीक है ना, बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, देखो 5 पचम 25, तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया, और 4 चौको 16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 16। देखो ये हो गया x माइनस बाई का होल स्क्वायर। जब आप इसको विस्तारित रूप में लिखोगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, तो आपको इतने मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 25/16। तो देखो बच्चों, आप इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ यदि प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ प्लस लिख देते, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। देखो क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पद है उसमें से हमें उसका मान बस लेना है, वर्ग करके नहीं लेना है, बीच वाले पद से सिर्फ चिन्ह लेना है, और जो आखिरी पद होगा उसमें से उसका हमें क्या लिखना है, वर्गमूल। तो देखो 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5 हुआ, 16 का वर्गमूल 4 हुआ, और इसका कर दिए होल स्क्वायर। तो हमें मिल गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे कर देते हैं इक्वल। यहाँ आप देख रहे हो कि -3/2 धन 25/16 है। तो ये किसके रूप का है, आप इसको देख रहे हो कि ये जोड़ के रूप का है, यानी एक भिन्न का जोड़ है, तो एक भिन्न का जोड़ है तो यहाँ पास हम जोड़ कर देंगे। देखो दो जो है तो 16 के गुणनखंड में आता है, ठीक है ना, या कि इसका गुणज है, या दो 16 को विभाजित करेगा, इसलिए इसका जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम हमारा 16 ही आएगा, ठीक है। तो 16 लिख देते हैं एलसीएम को। अब सबसे पहले क्या करना होता है कि जो हमारे पहली संख्या होती है ना, तो पहली संख्या का जो हर होता है, तो हर और ये जो एलसीएम होता है, तो एलसीएम बटे पहले कर देते हैं हर। तो देखो हमारा एलसीएम हो गया 16, और पहले का हर क्या है 2, तो ये 16/2 हो जाएगा, यानी 2 अट्ठे 16, 2 का 16 में, यानी 16 को दो भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा 8। अब जो 8 प्राप्त हुआ उसका गुणा होगा 3 से, तो 8 त्रिक आपको यहाँ मिलेगा 24, लेकिन ये 24 किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखो 16 का 16 से भाग होगा तो 16 एकम 16, और एक का गुणा होगा 25 से, ये धनात्मक है तो 25 एकम 25 यहाँ हमें लिख देना होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हो, इसके वर्ग को हटाओगे, तो जब यहां से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि यहां से जब हम वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो चलो वर्ग को पक्षांतरित कर देते हैं, एलएचएस से वर्ग उठ करके आरएचएस में जाएगा, तो यहाँ का स्क्वायर इधर अंडर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। और मान दो प्राप्त होंगे, धनात्मक या ऋणात्मक, एक कंडीशन लग जाती, आइए देखते हैं कैसे। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर, ये आपका हो जाएगा, देखो ये धनात्मक है ये ऋणात्मक, इसको भी सॉल्व करते चलते हैं एक साथ, तो ये क्या होंगे आपस में घट जाएंगे। तो 25 में हमारा 24 क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, और ये हो जाएगा 1/16। यहाँ क्या लग गया आपका, अंडर रूट लग गया, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर पक्षांतरित हुआ तो अंडर रूट लग गया, और यहाँ दो चिन्ह लगेंगे, या तो ये कंडीशन माइनस में आएगी या तो ये कंडीशन प्लस में आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आप देख रहे हो कि यहाँ हमें एक साथ दो चिन्ह मिले हैं, माइनस और प्लस, तो यहाँ एक बार हम करेंगे ऋण चिन्ह लेने पर और एक बार करेंगे धन चिन्ह लेने पर। तो यहाँ हम एक बार लिख देते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। तो चलिए हम एक बार ऋण चिन्ह को ले लेंगे, तो हमें यहाँ पास पता है ना कि इसके कितने मान हमें प्राप्त होंगे, x के दो मान प्राप्त होते हैं, यानी दो मूल इसके मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों वैल्यू को किस प्रकार से हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। तो देखो ये हमारा हो गया x, अब -5/4 बराबर, यहाँ आप काहे का चिन्ह लिए हो, माइनस का चिन्ह, तो माइनस अंडर रूट 1/16 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए बहुत ही इजी है ये, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। तो ये x माइनस 5/4, अभी इसको रहने देते हैं, पहले रूट को हटा देते हैं। तो देखो जब हम एक का वर्गमूल एक ज्ञात करेंगे तो एक का वर्गमूल कितना आएगा, एक ही आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 चौको 16 आएगा। तो देखो हमें जो ये मान प्राप्त हुआ -1/4 प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, -5/4 को कर देंगे पक्षांतरित। तो चलिए हम -5/4 को कर देते हैं पक्षांतरित। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा x, या कि इस x को यहाँ लिख लो ताकि थोड़ा सा ये सिमिलर दिखे, इक्वल के चिन्ह। तो ये x बराबर -1/4
ये है हमारा 1/4 और ये माइनस का 5/4 है, इधर आएगा तो प्लस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इसके जो हर हैं दोनों सेम हैं, 4 4 हैं, तो जब सेम हर रहते हैं तो ऊपर की वैल्यू आपस में जुड़ घट जाती है। तो देखो ये विजातीय चिन्हों का है ना, इसलिए घट जाएगा आपस में। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 धन 5 और बटे में आपको मिल जाएगा 4। तो आपने देखा कि यहाँ x बराबर आपको मिलने वाला है, ये देखो ऋणात्मक है, ये धनात्मक घट जाएगा तो 5 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4/4। तो आप देखोगे कि यहाँ जो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 4 एकम 4। तो हम यहाँ देखा कि x का हमें जो एक मान प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ ऋण चिन्ह लिया था उसी प्रकार से अब क्या लेंगे, धन चिन्ह लेने पर। तो यहाँ ये जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में। तो चलिए हम लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर। तो देखिए हमने यहाँ पास धन चिन्ह ले लिया है। चलिए पहले इस अंडर रूट को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा x-5/4 बराबर 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पास हमने इसको लिख दिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखो ये हमारा 5/4 इधर ऋणात्मक है, पक्षांतरित करेंगे एलएचएस से तो आरएचएस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x बराबर 1/4 तो है ये है, और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये आपका हो जाएगा 5/4। ठीक है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा x बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि हर सेम है तो यहाँ कितना आएगा, 4 ही आएगा, और ये ऊपर के मान आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सजाती हैं। तो 5 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा आपका 6, और बटे में मिल जाएगा आपको 4। तो यहाँ आपको कितना मिला, 6/4। अब देखो ये 2 से कट जाएगा हमारा 6/4, तो चलो इसको काट देते हैं। तो यहाँ x बराबर आप देखोगे कि हमें क्या प्राप्त होगा, ये 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो आपको मिला x बराबर 3/2। तो आपने देखा कि हमें जो x का एक मान मिला वो कितना मिला, 3/2 प्राप्त हुआ। और जो हमें पहला मान प्राप्त हुआ था वो x बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो एक तो मान x बराबर 1 प्राप्त हुआ और दूसरा x बराबर 3/2 प्राप्त हुआ। तो यहीं पास इसको भी लिख देते हैं x बराबर 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम अब नीचे निष्कर्ष में लिख देंगे कि अतः, सॉरी गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा था ना, गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले सॉल्व कर चुके हैं, हमने पूर्ण वर्ग विधि को पढ़ा है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अब हम निष्कर्ष लिखेंगे कि अतः पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को px लिख सकते हैं या px = 0 लिखेंगे, px